कहानी का शीर्षक मृग तृष्णा। कहानीकार रांगेय राघव जी। ईद की बहार में जीवन का दुख जैसे समाप्त हो गया। चारों ओर ऊधम सा मच उठा। वृद्ध सत्तार अपनी कोठरी से बाहर निकल आया। उसके सिर पर पट्टे कड़े हुए थे। शरीर पर पुराना सिकुड़नदार मैला सा कुर्ता था। पड़ोस में खां साहब का मकान था। बगल में ही राशनिंग के दारोगा थे। मैदान बाजार के पिछवाड़े से घिरा हुआ था। उधर जीवन बिकता है, बराबर शोर होता है। यहां तक कि मैं हाहाकार में आदमी अपने को आदमी समझना छोड़ देता है। इधर सन्नाटा। उस सन्नाटे में मैले कुचैले कपड़े पहनने वाले ताशे वालों का सूखा पंजर ताशों के घोर अट्टहास में अपने आप को पीटे चला जा रहा है। समझ नहीं आता कि यदि यह कोलाहल भी उसके जीवन की हलचल नहीं है तो फिर किस मर्यादा के चरणों पर सिर कटा देने के लिए समस्त अभिलाषाएं अभी जीवित हैं। और स्वर प्राचीन मुगलिया दीवारों से लौटकर उठता है और मैदान के ऊपर गुंबज सा छा जाता है। बच्चे खेल रहे हैं। उनके कपड़े अत्यंत चमकदार हैं। उन्हें आज सेवैयां प्राप्त करने की खुशी हो रही है। वह मेहतरानी हिंदू है तो क्या, सेवैयों के लिए प्रातः ही से अपने बच्चों को खां साहब के द्वार पर छोड़ गई है। सत्तार के जीवन ने भी कभी हलचल देखी होगी। आज सब उसे भूल गए हैं। अब सत्तार की सत्ता का एकमात्र अपेक्षणीय अंत है मृत्यु। वृद्ध सत्तार खांस उठा। बालकों में कैसा उन्माद है। उसके शरीर में बहते गर्म रुधिर के लिए इसी कोलाहल की आवश्यकता थी, क्योंकि उसके मन का कोई भी भाग जर्जर नहीं है। सब कुछ चाहिए, यह सारी दुनिया उन्हीं के लिए है। और सत्तार ने महसूस किया कि वह उस कुत्ते के समान है जो घूरे पर से उठकर चांद की ओर देखकर भूख भी चुका है, किंतु जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। स्वर एक तीर की भांति देखते देखते उठकर कहीं अपने आप खो गया। वृद्ध बड़बड़ा उठा। पहले, फिर मन ही मन दोहराया, पहले आती थी हाल दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। वृद्ध ने आंखें पोंछ लीं। कभी कभी वह शोर थम जाता, फिर मचने लगता। उस अनवरत बहती घुटन में जैसे एक कश्मकश थी, जैसे बिल्ली की गर्दन दाबने पर वह तड़पती हुई पंजे फेंकती है, या कि छिपकली की कटी हुई दुम अपनी जिंदगी के पाप के कारण असह्य रूप से छटपटाती है। वृद्ध उठकर कोठरी में गया। आब खोरे से पानी पिया, बाकी को सुराही में डाल दिया। नल तो दूर है। बुढ़ापे में पानी भरकर लाना कोई हंसी ठट्टा नहीं। जितनी देर चल जाए उतना ही अच्छा। उसने ठंड महसूस की। अपनी पुरानी वास्कट पहन ली। बाहर आकर देखा, मैदान में एक कुर्सी पड़ी है जिस पर दारोगा साहब बैठे हुए गरज रहे हैं, और सामने चपरासी एक बहुत ही गंदे मरियल आदमी को लिए खड़ा है। उस आदमी का 4 खाने का तहमद है, दाढ़ी है, सिर घुटा हुआ, बदन पर बनियान है और कुछ नहीं। दारोगा साहब ने कहा, हाँ जी, क्या कहा? फिर मुड़कर उस आदमी से बोले, तो गोया हम झक मारने के लिए तैनात किए गए हैं। आपकी यह तो है हुलिया जिस पर चोर बाजारी भी करेंगे और नफाखोरी भी। सपने तो रानियों के देख रहे हैं साहबजादे। इशफाक।
जी हुजूर, चपरासी ने झुककर कहा। दारोगा साहब ने कहा, चालान करो इसका। हुजूर, उस दुकानदार ने कहा, 2 पैसे ही की तो बात है, दासियों में मेरा गला न कटाइए, ईद का दिन है, अल्लाह आपको। दारोगा साहब ने कर्कश स्वर से कहा, हरामजादे, जानता नहीं है तूने जेल जाने का काम किया है? माई बाप, वह व्यक्ति गिड़गिड़ाकर बोल उठा, मारा जाऊंगा हुजूर, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। दारोगा साहब ठठाकर हंसे, जोर से पलटकर कहा, सुना आपने खां साहब? आराम कुर्सी पर लेटे हुक्का गुड़गुड़ाते हुए खां साहब ने कहा, क्या हुआ जनाब इमन, गरीब से कुछ खता हुई? वल्लाह, दारोगा भारी स्वर में हंसे, ईद के दिन बेईमानी कर रहा था। खां साहब बोले, कौन है? दारोगा ने कहा, अपने आप को मुसलमान कहता है तिस पर। खां साहब ने तुनुक कर कहा, शैतान की मार हो जालिम पर। फिर उनकी खांसी का कठोर स्वर गूंज गया। दारोगा साहब फिर जोर से बोले, कहता है बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। खां साहब ने कहा, खुदा ना करे दारोगा साहब, सरकार ने आपको इंसाफ करने के लिए इंस्पेक्टर बनाया है। फिर खखार कर थूकने का शब्द। तब तक दारोगा साहब की सुनने में तन्मय था। दारोगा ने कहा, ईद का दिन है, आपकी तालीम का कायल हूं। खां साहब बोले, आप उम्रदराज हों, मैं एक अर्ज करता हूं, ईद के दिन जिसने बेईमानी की, अल्लाह उसे माफ न करेगा। फिर कमबख्त अपने घर को भी खींचकर फंसा लेना चाहता है। उन्होंने क्या जुर्म किया है? खां साहब, बूढ़े सिद्दीक ने कहा, छोड़िए भी। और फिर बात बदल गई। दारोगा साहब उठकर खां साहब की बैठक में चले गए। कसाई जैसी गठीली देह वाले उनके चपरासी ने उस दुकानदार को चटाक चटाक 2 चांटे जड़ दिए। छोटी बच्चियां ऊपर से झांक रही थीं। एकाएक खिलखिलाकर हंस पड़ीं। एक की पुकार एकदम गूंज उठी, अम्मी जान, बेचारे को मारा है। कहने वाली बच्ची उतरकर जल्दी जल्दी नीचे आ गई और खड़ी देखने लगी। बूढ़े सत्तार ने एक सर्द आह खींची और आसमान की तरफ देखा। यह भी देखना था, अल्लाह। दादा जान गोदी में बैठाकर सुनाते कि तब मुगलों का राज्य था, तब फिरंगी सिर्फ सौदागर थे और सन 57 में हिंदू मुसलमान एक हो उठे थे कि अंग्रेजों के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई थी। उसे एकदम क्रोध हो आया। क्यों नहीं फिर से एक हो जाते, बावले, भूखे। और देखा, दुकानदार अब भी कांप रहा था। पिट कर भी उसे क्रुद्ध होने का अधिकार नहीं है। ईद के दिन कितना मैला। चपरासी ने कहा, बोल, क्या कहता है? बच्ची ने पूछा, तेरा नाम क्या है? दुकानदार ने उत्तर दिया, शमशीर बीबी। उसका गला भर आया, जैसे बालिका में उसे अपनी बच्ची की प्रतिकृति दिखाई दे गई हो, जो गंदी होगी, गलीज होगी, जिसमें सड़ांध होगी, और जो यदि घर बनी तो बनी, अन्यथा बाजार से कुल्हड़ में खरीद लाएगी और तब तक चाट चाट कर सब सिमई समाप्त करके मानेगी, जब तक कि नाखून सफेद न पड़ जाएं, और फिर किसी के घर के आगे बजते ताशे के सामने शोर सुनने को जा खड़ी होगी, ऐसे ही जैसे वह बच्ची खड़ी थी।
शमशीर, बालिका ने कहा। उदास हो गई और बूढ़े सत्तार के पास जाकर कहा, बड़े मियां, तुम तो कहते थे कि शमशीर का चलना खेल नहीं, जब चलती है तो दोनों तरफ रास्ता साफ हो जाता है। वृद्ध सत्तार ने स्नेह से बालिका के सिर पर हाथ फेर कर कहा, मेरी बच्ची, ईद मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। बच्ची ने हंसते हुए ताली पीटकर कहा। वह अपनी बात भूल गई। वृद्ध ने उसकी बात का उत्तर देना ठीक नहीं समझी। वह जानता था कि यही सरकारी चपरासी पुलिस से पहले रिश्वत खाकर शहर में दंगे मचा दिया करता था। इसी ने एक बार एक शिया औरत पर हमला किया था। और यह वह शमशीर भी कहां जो चले चले तो वह जिसकी धार पर पानी हो, जिसकी लचक में फौलाद की झंझनाहट कांपा करे। फिर कहा, हमारी अच्छी कुलसुम ने बालों में नीला फीता कैसे बांधा है? कुलसुम ने कहा, यह हमें रशीद मियां ने लाकर दिया है, वे बड़े अच्छे हैं। लेकिन बेटी, यह तुम्हें अच्छा नहीं लगता। क्यों? बालिका ने उदास हो पूछा। इसलिए कि तुम एक ऊंचे खानदान की हो। यह तो फिरंगियों की नकल है, तुम्हें तो सोना पहनना चाहिए। बच्ची ने कहा, ओहो बड़े मियां। फिर कठोर स्वर सुनाई दिया, सुअर के बच्चे, चला जाए यहां से। मुड़कर देखा, चपरासी साइकिल पर बैठा शमशीर को पैर से हटा रहा था। और सच ही शमशीर बैठा रहा। चपरासी चला गया था। कुलसुम ने कहा, देखो बड़े मियां, एक बात कहें? कहो बेटी। एकाएक भारी स्वर सुनाई दिया, बीबी कुलसुम, कहां चली गई तुम? इधर आओ। कुलसुम ने भयभीत दृष्टि से इधर उधर देखा और फिर आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखती हुई सहमी सी भीतर लौट गई। वृद्ध ने माथे पर हाथ फेरकर एक बार जैसे यादगारों को उभरने से रोकने का प्रयत्न किया और चुप होकर नीचे देखने लगा। शमशीर ने देखा और जब कोई नहीं दिखा तब सत्तार के पास आ बैठा। वृद्ध ने ऊबी हुई दृष्टि से देखा। वह जानता था यह भी एक नई दुख की कहानी होगी, जिसका अंत पेट की आग से होगा। न होता पेट, न शमशीर आज मिट्टी के मानिंद चटकती और न टूटे कुल्हड़ की तरह उसे कूड़े पर फेंका ही जाता। शमशीर रो रहा था। उसने कहा, बाप मानिंद हैं आप, क्या यह इंसाफ है? सत्तार मन ही मन हंसा। हिकारत की हंसी। कैसा बेवकूफ है, इतनी हिमाकत कि इसे भी इंसाफ की जरूरत है। इंसाफ को झेलने के लिए बादशाह की सूरत जिस चांदी पर, जिस कागज पर हो, उसकी जरूरत है। इसी समय एक मोटे से आदमी ने आवाज दी, दारोगा साहब, ईद मुबारक। आप कहां छिपे बैठे हो? आगंतुक कोई सेठ था, सफेद कपड़े पहने, सिर पर खद्दर की टोपी लगाए, गले में सोने की जंजीर, एक लड़ी, दो लड़ी। भीतर से आवाज आई, मुबारक आपको भी, आया सेठ साहब। सेठ भीतर चले गए। कौन नहीं जानता कि वे सैकड़ों हजारों का माल हाथ की सफाई से इधर से उधर करते हैं और दारोगा साहब से उनकी पक्की दोस्ती है। पहली छोटी तनख्वाह देकर सरकार डांट मारती है, मगर अधिकार सौंपती है। दूसरी तनख्वाह देकर सेठ जी दारोगा की खुशामद करते हैं और यदि अधिकार नहीं दे सकते तो उन्हें दारोगा की जगह डिप्टी कलेक्टरों के ठाठ देते हैं। और आज ईद की मुबारकबाद देने आए हैं। सत्तार फिर हंसा।
सारा जमाना एक जाहिल और कमीने झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। वह रोज कॉलेज के हॉस्टलों में जाकर झूठ बोलता था। इसी बीच एक बहुत ही मैले कपड़े में रोगन भरकर कहता है, हुजूर के दरवाजे खिड़कियों पर पॉलिश नहीं नहीं, आगे जाओ। और फिर सत्तार गिड़गिड़ाकर कहता, मालिक बच्चे भूखे हैं। मिल ही जाता कुछ न कुछ। कहां हैं इस कोठरी में बच्चे? शायद चूहे के भी न होंगे, मगर बच्चों के नाम पर ही तो थोड़ी सी इंसानियत बाकी बची है, वरना बूढ़ों को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। अगर अल्लाह का नाम कुछ नहीं दे सकता तो बच्चों का ही सही। और उसने कहा, अम्मा बात क्या है? बात तो मालिक कुछ नहीं, शमशीर ने कहा। सड़क पर बैठता हूं, टुकड़े बेचता हूं। यह चपरासी आया, मुझे क्या खबर थी, 2 पैसे ज्यादा दाम बता दिए। अल्लाह कसम तुमसे झूठ कहें तो ईद के दिन दोज़ख मिले, पेट नहीं भरता कसम से। सो यह यहां पकड़ लाया। अब कपड़े जब्त, मोहर लगा दी है, और अब पैसे मांगते हैं, नहीं तो मुकदमा। सत्तार ने कहा, तो तू भी तो रियाया का गला काटता है। शमशीर ने कहा, खुदा की मार हो, बड़े बड़े सेठ भूखा मारते हैं तब दारोगा कुछ नहीं कहते। यहां 2 डबल पर ही इंसाफ की तलवार झूल गई। सत्तार ने कहा, अबे वे साड़ू हैं एक दूसरे के, समझा? वे भी बचने को रुपया खर्च करते हैं। शमशीर बोला, वे तो मुसलमान हैं। होंगे, मगर इस्लाम से रोटी नहीं मिलती। रोटी सरकार और सेठ देते हैं। वे और हैं, हम और हैं। और बेटा, तू कौवा होकर हंस की चाल चलेगा तो यही होगा। शमशीर उदास सा चला गया। उसकी वह विषाद सिक्त श्वास बाजार की विराट दीवारों के बीच से ऐसे निकल गई जैसे छोटे पटाखे अपना ऊपर का बख्तर छोड़कर निकल जाते हैं, जगमगाते हुए, और फिर आसमान में जाकर फूट जाते हैं, लय हो जाते हैं। वृद्ध सत्तार ने टूटा मोढ़ा एक और खिसका लिया और देखा, सामने औरतें खड़ी लड़ रही थीं। वह हंसा। उस हंसी में कितना व्यंग्य था, कितना विषाद, जैसे आज सब कुछ लड़ रहा था। 2 दिन से वह गेहूं नहीं पा सका था। राशन की भीड़ में घुसना उसके लिए असंभव था। लेकिन यह भूख भी पार करनी है, क्योंकि जीना है। क्योंकि सल्तनतों का उजड़ना एक मजहबी बात है, जैसे भरते भरते घड़ा फूट जाता है। और वह फिर गुनगुना उठा, पहले आती थी हाले दिल पर हंसी, आंख उठाकर देखा जैसे अब सब पर आ रही थी। कहानी का नाम मृग तृष्णा। कहानीकार रांगेय राघव जी। वाचनकर्ता अमित पांडे।